बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, कल का दिन हम पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी का दिन था कि जब हज़रात उलमाए कराम और हुकूमत की जानिब से एक मीटिंग हुई जिसके अंदर मसाजिद के खोलने का फ़ैसला किया गया कि मसाजिद खुलेंगी, उनके अंदर नमाज भी होगी, जुमा भी होगा, तरावीह की नमाज का भी अहतमाम किया जाएगा, थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर के साथ। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त मसाजिद बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है कि जिसमें अल्लाह के घरों को खोलने का फ़ैसला किया गया है। मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला के घर हैं और जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की शान बहुत बड़ी शान है, अज़मत वाली शान है, इसी तरीके से अल्लाह पाक के जो घर हैं इनकी भी बहुत बड़ी अज़मत है, बहुत बड़ी शान है। हत्ता कि मैंने एक जगह कहीं सुना था या पढ़ा था कि कल क़यामत के दिन जितनी भी दुनिया के अंदर मसाजिद हैं, इनकी जितनी भी ज़मीन है, सारी की सारी ज़मीन को उठाकर बैतुल्लाह के अंदर जो मस्जिद है, मस्जिदुल हराम, उस ज़मीन के साथ इसको मिलाया जाएगा और फिर इस सब ज़मीन को उठाकर जन्नत के अंदर ले जाया जाएगा। यानी कि गोया के जो हमारी मसाजिद हैं जिनके अंदर हम रोज़ाना हाज़िरी देते हैं अल्लाह की इबादत के लिए, तो ये वो जगह हैं जो जन्नत की जगह हैं। यानी कल क़यामत के दिन ये जगहें जन्नत के अंदर शामिल कर दी जाएंगी। तो बड़ी ही मुबारक जगह हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है। जब भी दुनिया के ऊपर कोई अगर मुसीबत आ जाए तो हमको चाहिए कि हम मसाजिद का रुख करें। और इसके अंदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की वाज़ेह अहादीस भी मौजूद हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था तो वो मस्जिद की तरफ जाते थे, नमाज़ पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से उस मसले को हल करवाने की कोशिश करते थे। तो हमारे लिए भी ये एक बेहतरीन रास्ता अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमा दिया। हज़रात उलमाए कराम की कोशिशों से अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला के घर खुल गए हैं। हम उनके अंदर जाकर नमाज़ें पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करके ये जो हम पर आई हुई मुसीबत है, वबा है, इसको ख़त्म करने की, अल्लाह पाक से इसको टालने की दुआएं भी कर सकते हैं, अपनी बात भी अल्लाह तबारक व तआला से मनवा सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, इस सारे के सारी जो ये अमल हुआ है, ये फ़ैसला हुआ है, इसके अंदर जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि हमने उन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है जो हमारे उलमाए कराम हमें बतलाते हैं और जो हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, जो फ़ैसला हुआ है, उन पर हमने अमल करना है। वुज़ू घर से करके जाना है। मस्जिद के अंदर जहाँ जिस जगह हम जो हमारी मसाजिद है वहाँ पर जो सफ़े वगैरह, कारपेट वगैरह कुछ भी ना हो, नंगा फ़र्श होना चाहिए। हम अपने घर से मुसल्ला वगैरह जाए नमाज साथ लेकर जा सकते हैं। सफ़ों के दरमियान भी हमने एक एक सफ़ छोड़कर सफ़ बनानी है और जो सफ़ों के अंदर जो इंसान खड़े होते हैं, मुक्तदी खड़े होते हैं, उनके दरमियान भी कम से कम 3 फुट का फ़ासला होना चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर हैं। और इसी के साथ ही रोज़ाना मस्जिदों को धोया जाए, जिस फ़र्श पर नमाज अदा की जाए, बाद में अगर मौका हो तो उस फ़र्श को धो लिया जाए। और इसी तरीके से जब इंसान नमाज़ पढ़कर हम वापस अपने घरों को आएँ या मस्जिद के अंदर दाखिल हों तो हम अपने हाथों को धो लें, मास्क वगैरह पहन कर जाएँ। ये जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं हमें इन पर ज़रूर अमल करना चाहिए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए हम मसाजिद के अंदर जाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अल्लाह के घर खुले रहेंगे और इन अल्लाह के घरों के अंदर जाकर हम इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला से ये जो हम पर मसला आया हुआ है इसके हल करवाने की, इसको ख़त्म करवाने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सारे के सारे पाकिस्तानियों को इस बात पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के घर इबादत के लिए हमारे लिए खुल गए हैं और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने घरों के अंदर आने की तौफीक भी अता फ़रमाए। और अब सब भाइयों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो एहतियाती तदाबीर हमारे हज़रात उलमाए कराम ने हमें बतलाई हैं उनकी रियायत रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मसाजिद के अंदर जाना चाहिए, इबादत करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से ये ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआएँ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस वबा से, मुसीबत से निजात अता फ़रमाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं,
حضرت مفتی عبداللہ صاحب فیصل آبادی استاذ الحدیث ہیں. یہ میں آج کی جو تھوڑی سی یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے مساجد کے حوالے سے، یہ ان کا حکم تھا کہ اگر آپ اس قسم کے کوئی ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھ دیں تاکہ ہم نے مساجد کے کھلنے کا جو ہمیں خوشی بھی ہونی چاہیے، اس کا جو اس فیصلے کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور اپنے مساجد کے اندر جب ہم نے جانا ہے تو احتیاطی تدابیر کے ساتھ جانا چاہیے. ویسے ہی ہم نے کوئی ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے کل دین والے اہل دین حضرات علماء کرام کی کوئی بدنامی ہو اور ان پر کوئی ایسا الزام لگ جائے کہ بھائی ان کی وجہ سے کوئی یہ بیماری پھیلی ہے یا مصیبت آئی ہے. تو اس سے ہم نے احتراز کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.